नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहित जी है और मुझे आप सब जानते ही हैं। और मैं वापस से आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के अपने इस चैनल में, और जिसको हमने नाम दिया है सेल्फ डिस्कवर मोहित जी। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवर लेकर के आया हूँ जो मेरी भी लाइफ से रिलेटेड है और आपकी भी लाइफ से रिलेटेड है। दोस्तों, आप अब जान ही गए होंगे कि सेल्फ डिस्कवर के नाम से हमने ये चैनल क्यों बनाया है। और यदि आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारी आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा इस चैनल का नाम सेल्फ डिस्कवर रखने का क्या मतलब है। सो दोस्तों, आज की जो मैं डिस्कवर लेकर के आया हूँ वो है हमारी थिंकिंग, सोच की। आज हम लोग मिल करके डिस्कवर करेंगे थिंकिंग के ऊपर। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि थिंकिंग के ऊपर क्या डिस्कवर करनी है। दोस्तों, हमारे में और जानवरों में एक ही फ़र्क है, और वो फ़र्क है हमारी सोच का, हमारी थिंकिंग का। इसीलिए इंसान जानवरों से अलग है। तो यदि सोच का फ़र्क है तो इस सोच में ऐसा क्या है जिससे हम जानवरों से अलग हैं। आज हम उसी सोच के ऊपर डिस्कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सोच हर इंसान के पास में है और हर इंसान अपने अपने लेवल पर इसका यूज कर रहा है। बट इस सोच का हम कितना यूज कर सकते हैं, कितना इससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कितना हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ये हम नहीं जानते। क्योंकि दोस्तों, कभी भी हम सेल्फ के अंदर ये डिस्कवर नहीं करते कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमारे अंदर क्या शक्तियाँ हैं जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। हमारी सोच सिर्फ हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हमारे घर वालों के अकॉर्डिंग, हमारे आसपास के लोगों के अकॉर्डिंग चलती है। क्योंकि दोस्तों, हम हमेशा यही सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। बहुत से लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना भी होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वो इसी कारण से कहते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इस सोच को कभी बदल ही नहीं पाते। हम इस सोच को इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, यदि आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है, यदि आपके कुछ सपने हैं, यदि आपने कुछ सोचा हुआ है अपनी लाइफ में बड़ा करने का, कुछ अचीव करने का, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप चलो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, हमने इस चैनल का नाम इसीलिए रखा है सेल्फ डिस्कवर। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर खुद ही डिस्कवर करें ताकि आप खुद को पहचान सकें। हमारे कहने से या किसी और के कहने से अपनी लाइफ को ना चलाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, आप लोगों ने भी बचपन व्यतीत किया है, मैंने भी बचपन व्यतीत किया है। बचपन में हम लोगों ने बहुत सारी मस्तियाँ की है, खेले कूदे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने कभी अपने बचपन को ऑब्जर्व किया है कि आप बचपन में कैसे थे, आपका माइंड बचपन में कैसा था? कभी आपने ध्यान से ये देखा है? एक बार अपने उस बचपन को याद करके देखिए, जिस बचपन को आपने हंसते खेलते, आप मेरे को बताइए, कभी आप उस बचपन में किसी टेंशन में रहे हैं? कभी आपके माइंड में किसी प्रकार की कोई चिंता उत्पन्न हुई है? कभी आप ये चीज़ लेकर के परेशान हुए हैं कि यार बड़ा होकर के मेरे को यदि जॉब ना मिली, मेरे को कोई काम ना मिला तो मैं क्या करूँगा, मेरी लाइफ कैसी होगी? नहीं सोचा है दोस्तों, क्योंकि उस वक्त हमें बस उतना ही पता था जितनी हमारी कैपेसिटी थी, यानी कि जितना हम सोच सकते थे, जितनी चीज़ें हमने देखी थी। और यदि हम कुछ नया देखते थे, जैसे कि अपने आसपास किसी ऐसे बंदे को जो बहुत पैसे कमाता हो या बहुत अच्छी पोस्ट पर हो, तो हम लोग क्या करते थे, अपने फैमिली वालों से जाकर के पूछते थे, अपने पेरेंट्स से जाकर के पूछते थे कि ये पर्सन ऐसा क्या करता है कि ये इतना पैसे वाला है, इतना अच्छा काम करता है। तो हमारे पेरेंट्स हम लोगों को बताते थे कि ये पर्सन डॉक्टर है या वकील है या इंजीनियर है या फिर पायलट है। जो भी आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन रहा होगा, आपने उसके बारे में ज़रूर पूछा होगा। और हमारे फैमिली वाले हमको बताते थे कि बेटा ये डॉक्टर है, और डॉक्टर वो होता है जो चोट लगने पर हम लोगों को ठीक करता है। यदि आपके खेलते हुए चोट लग जाती है तो यही डॉक्टर लोग आपको ठीक करते हैं। यानी कि वे लोग हमको बता देते हैं कि ये अच्छे इंसान है, और बुरे इंसान भी होते हैं। बुरे इंसान भी होते हैं जो चोरी करते हैं, किसी को गालियाँ देते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, किसी को बेवजह पीटते हैं, वे बुरे इंसान होते हैं।
तो दोस्तों हमको उस टाइम पर ये डिफरेंस बताया जाता था कि ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। बट वही सोसाइटी जैसे हम धीरे धीरे बड़े हुए, उसी सोसाइटी ने हमें ये भी बताना शुरू कर दिया कि दोस्तों अच्छे लोगों की इस दुनिया में कोई कदर नहीं। आपने अपने आसपास कहते हुए सभी लोगों को सुना होगा, भलाई का तो अब जमाना ही नहीं रहा। ये चीज़ क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि दोस्तों हम लोग दूसरों के साथ में अच्छा करते हैं और हम दूसरों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे भी हमारे साथ में अच्छा करेंगे। बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जैसे हम दूसरों के साथ में अच्छा कर रहे हैं, दूसरे का माइंड हमारे माइंड से अलग है। उसके माइंड में वो अच्छाई नहीं पनप रही होगी, इसीलिए वो हमारे साथ में अच्छा नहीं कर रहा है। यदि आपने कभी किसी की हेल्प की होगी ये सोचकर कि ये भी पर्सन कभी मेरी हेल्प करेगा, और वो आपकी हेल्प नहीं करता, तो आप उस पर्सन को गलत समझ लेते हो या फिर उस पर्सन से अपना मुंह मोड़ लेते हो। पर दोस्तों शायद आप ये नहीं जानते कि उस पर्सन के माइंड में वो सब चीज़ें नहीं है जो आपके माइंड में है। उस पर्सन का माइंड उस सोसाइटी के हिसाब से है जिसमें वो रहा है, और आपका माइंड उस सोसाइटी के हिसाब से है जिसमें आप रहे हो। यानी कि वो यदि बुरे लोगों में रहा है तो वो बुरे ही कार्य करेगा, और यदि आप बुरे लोगों में रहे हो तो आप भी बुरे कार्य करोगे। दोस्तों हमारा जो माइंड है वो बनता है हमारी सोसाइटी से। जिस प्रकार की हम सोसाइटी में बैठ रहे हैं, जहाँ पर हम समय व्यतीत कर रहे हैं, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हैं, उस सोसाइटी से हमारा माइंड का विकास होता है। यदि आप बुरे लोगों में बैठ रहे हो, आपको बुराई अपने अंदर डालनी नहीं पड़ेगी, आपके अंदर ऑटोमेटिकली बुराई आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जिन चीज़ों में हम रहते हैं उन्हीं चीज़ों की हमें आदत पड़नी शुरू हो जाती है। सो आपको किसी भी प्रकार के बुरे विचार, बुरी आदतें अपने अंदर डालनी नहीं पड़ेगी, आपके अंदर बुराइयाँ आने लगेगी। और जैसे ही आपके अंदर बुराइयाँ आने लगेगी, आप ऑटोमेटिकली बुरे बनते चले जाओगे। और दोस्तों ये चीज़ हमें खुद को नहीं पता होती है, ये चीज़ हमें दूसरा इंसान ही बताता है, और वो दूसरा इंसान वो बताता है जिसके अंदर अच्छाई होगी। क्योंकि यदि आपके पास में बुरा इंसान बैठेगा तो आपको कभी वो बुरा नहीं कहेगा। बहुत से लोगों ने अपने आसपास में देखा होगा कि यदि कोई इंसान बुरे व्यवहार का है और आप उसके पास में बैठते हैं, आप भी बुरे व्यवहार के हो, तो वो आपको हमेशा शाबाशी देगा। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप बुरा कर रहे हो, वो ये बोलेगा कि अच्छा है, उसके लिए वो सब अच्छा है, क्योंकि उसके माइंड की जो कंडीशन है वो बुराई से ही हुई है। सो दोस्तों आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बुरा बनना है कि अच्छा बनना है। और यदि आपको अच्छा बनना है तो आपको अपनी सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, अपने विचार चेंज करने पड़ेंगे और अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेगी। और यदि आपको ये लगता है कि आपको अच्छी सोसाइटी नहीं मिल रही है, तो दोस्तों अकेले रहने में कोई बुराई नहीं। यदि आपको अच्छा बनने के लिए अकेला भी रहना पड़े तो अकेले रह लीजिए। क्योंकि दोस्तों किसी इंसान ने कहा है, एक पल किसी बुरे इंसान के साथ रहने से अच्छा 100 पल आप अकेले रह लो। दोस्तों वो अकेलापन आपको बुरी आदतें नहीं देगा, आपके बुरे विचार नहीं बनाएगा। और जब आपकी बुरी आदतें नहीं होगी, बुरे विचार नहीं होंगे, तो आपकी जो माइंड की कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली अच्छाई की तरफ बढ़ने लगेगी। दोस्तों आप अकेले रह करके अपने अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ ला सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आपको ये लगता है कि अकेले रहकर मैं क्या कर सकता हूँ, तो दोस्तों आप अकेले में रहकर अपने पास में कुछ बुक्स खरीद कर रख लीजिए। इसमें आप कुछ धार्मिक बुक्स भी रख सकते हैं, कुछ जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बुक्स भी रख सकते हैं। बहुत सारी दोस्तों ऐसी बुक्स हैं जिनको आप अपने पास में रख सकते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों हम सोच के ऊपर बात कर रहे हैं, और यदि इंसान की सोच बेटर होती है तो ही वो इंसान बेटर बनता है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। सबसे पहले आपको अपनी सोच के ऊपर पूरे तरीके से काम करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। यदि आपने कुछ एम बनाया है तो लाइफ में बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उन लोगों के लिए जो बड़ा सोचते हैं,
जिनको यकीन होता है अपने ऊपर। दोस्तों, जो इंसान बड़ा सोच नहीं सकता वो इंसान बड़ा बन कैसे सकता है? सबसे पहले तो यदि बड़ा बनना चाहते हो, यदि कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपनी सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा, उस सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारी सोसाइटी के अंदर वे ही लोग भरे पड़े हैं जो कभी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सके हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ अचीव किया ही नहीं। हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये करोड़पति लोग, बड़े लोग इसलिए बड़े हैं, उनके बाप दादाओं ने उनको जायदाद दी हुई है, उनके फैमिली में किसी ने ये बिजनेस किया हुआ है इसलिए आज वे बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी इंसान की हिस्ट्री उठा करके देखी है? कभी उसके अंदर पढ़ा है कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में कितना एफर्ट किया है, वो पहले कैसा था, आज वो कैसा है, किन प्रॉब्लम्स को उसने फेस की है, क्या चीज़ें हैं जिनसे आज वो बड़ा बना है? दोस्तों, इतनी डिटेल में हम जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे अंदर भी ये बैठ चुका है कि भाई जो बड़े इंसान होते हैं सिर्फ वे ही बड़े बन सकते हैं, अदरवाइज एक मिडिल फैमिली से उठने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता। दोस्तों, फिल्में आप सभी देखते ही है, मैं भी देखता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी उन फिल्मों के एक्टरों की हिस्ट्री पढ़ी है जिनको हम देखते हैं आज पर्दे के ऊपर, जो आज हमारी नज़र में स्टार बने हुए हैं? कभी आपने किसी भी एक्टर की हिस्ट्री पढ़ी है? हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है। अमिताभ बच्चन जी आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने एक्टर हैं, लेकिन कभी आपने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है? दोस्तों, नहीं पढ़ी होगी। अमिताभ बच्चन वे शख्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है, इतना स्ट्रगल किया है। एक टाइम था जब अमिताभ बच्चन जी दिन भर स्टेशन के एक बेंच के ऊपर बैठे रहते थे। किस चीज़ के लिए? सिर्फ एक भुट्टा खाने के लिए, क्योंकि वो भुट्टे वाला दिन भर उस भुट्टे को 10 रुपये का बेचता था और शाम होने के बाद वो उसको 5 रुपये का कर देता था, और उसी 5 रुपये के भुट्टे को खाने के लिए वे दिन भर उसका इंतज़ार करते थे। दोस्तों, आज बड़ा आसान है, बहुत ही ज़्यादा सरल है ये कहना अमिताभ बच्चन जी करोड़ों कमाते हैं, बट दोस्तों उस करोड़ों के पीछे का छुपा रहस्य, उसका स्ट्रगल, उसकी मेहनत, इसको कोई नहीं देखता। दोस्तों, जिस किसी भी इंसान ने इतिहास बनाया है उसने अपने स्ट्रगल से बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है, अपने यकीन से बनाया है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से बनाया है। ऐसे ही हमारे कई सारे एक्टर हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, जिनकी शक्ल को देखकर भी लोग हंस दिया करते थे और बोलते थे कि इस शक्ल के लोग एक्टर नहीं बनते, पर उन्होंने भी अपने दिल में, अपने अंदर ये जिद पाल ली थी कि एक दिन यही शक्ल का आदमी तुमको एक्टर बन के दिखाएगा, और आज वही लोग उनके नाम की तालियां बजाते हैं। दोस्तों, हर किसी का इतिहास ऐसे ही बना हुआ है, उसके पीछे छुपे उसकी स्ट्रगल से, उसकी मेहनत से, उसके जज्बे से, उसकी जिद से, उसके पागलपन से। दोस्तों, दशरथ माझी फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। कैसे एक इंसान 20 साल तक एक ही पहाड़ को तोड़ता रहता है, वो भी एक छेनी और एक हथौड़े से। इतना कॉन्फिडेंट आया कहाँ से उनमें, इतना जज्बा आया कहाँ से? क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी लाइफ का एम बना दिया था कि इस पहाड़ ने मेरी वाइफ की जान ली है और आज के बाद मैं इसको किसी और की जान नहीं लेने दूंगा। और इसी एम ने उनके उस पहाड़ को चीर करके रास्ता निकाल दिया, जिस पहाड़ को देख करके लोग असंभव बोलते थे कि ये नहीं कर सकता। पर दोस्तों उन्होंने उस असंभव कार्य को संभव बना दिया सिर्फ अपनी इस सोच के कारण, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे इसे काटना है और हर हाल में काटना है। उनकी ज़िंदगी का वही मकसद बन गया था। तो दोस्तों, यदि हमें अपने सपनों को पूरा करना है, अपने आप को कामयाब बनाना है, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो हमें भी ऐसे ही जिद, जुनून और पागलपन अपने अंदर लाना पड़ेगा। और कहते भी है जिस इंसान ने भी पागलपन किया है
उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, वो पागलपन यदि आपका है अपने सपनों के लिए, अपने एम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, यदि आपका लक्ष्य है तो आपके अंदर वो पागलपन आएगा और ज़रूर आएगा। उसको आने से ना आप रोक सकते हो, न ही मैं रोक सकता हूँ, न ये सोसाइटी रोक सकती है। तो दोस्तों, अपनी इस सोच को बदलिए, अपनी सोच को इतना मजबूत बनाइए कि बाहर का कोई भी इंसान आ करके आपको डिमोटिवेट न कर सके, आपको न तोड़ सके, आपके ऊपर किसी की भी बातों का असर न हो सके। तो दोस्तों, इस चैनल पर आने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो यदि दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूथ भाइयों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि हम उनसे जुड़ सके और वे हमसे जुड़ सके। और यदि आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ ही मैं आपका साथी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और अगली बार एक नई डिस्कवर लेकर के आता हूँ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।